आपसे एक फ़ीमेल पेशेंट का डाटा शेयर करने लगा हूँ जो ओज़ेम्पिक ट्रीटमेंट हमसे करवाती रही हैं। इनका इनकी एज 34 इयर्स थी। इनका वेट 120 केजी था। वेट स्टक था। ये हमारे पास आने से पहले काफ़ी दफ़ा एक्सरसाइज, डाइट्स और काफ़ी चीज़ें कर चुकी थी, लेकिन कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ रहा था। इनको पीसीओज़ का भी मसला था और इनका जो टोटल ड्यूरेशन है वो साल से ऊपर रहा है। इनका हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था दिसंबर 2024 में और जनवरी 2026 में जाके इनका ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ है। अब ये मेंटेनेंस के ऊपर है। इन्होंने प्रॉपर, जिस तरह हमारे पैनल ने इनको डाइट बना के दी, वैसे डाइट फॉलो की, साथ में एक्सरसाइज भी फॉलो की। इनकी जो हाईएस्ट टॉलरेबल डोज थी वो 1.5 थी। हमने कोशिश किया कि 2 तक करें, लेकिन इनसे टॉलरेट नहीं हो रहा था, तो हमने 1.5 रखा। अब इन्होंने हमें अलाउ नहीं किया कि हम उनकी पिक्चर दिखाएं, तो हमने क्या किया कि इंटरनेट से परफेक्टली मैचिंग अगर कोई पिक्चर इनकी कंडीशन को डिपिक्ट करती है तो वो हमने लगाई है। और ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, मैं आपको खुद बता सकता हूँ कि ये एग्जैक्टली एज इट इज़ ऐसा ही रिजल्ट आया है। अब इनके चंद पैरामीटर्स और लैब रिपोर्ट्स की बात की जाए तो इनका वेट था 120 केजी, जो 88 केजी हो गया। इनका जो बीएमआई था दैट वाज 44, वो 32 हो गया। इनका वेस्ट पहले 116 सेंटीमीटर था, जो 92 सेंटीमीटर हो गया। टोटल तकरीबन 32 केजी वेट लॉस हुआ इनका। इनका HbA1c 6.1 था, जो कि ठीक हो के 5.3 हो गया। इनका जो ट्राइग्लिसराइड थी दैट वाज 210, जो अब 120 है। HDL 38 था, अब 52 है। LDL 138 है, अब 102 है। अच्छा, इनके जो हार्मोनल टेस्ट हमने करवाए थे उसमें टेस्टोस्टेरोन 78 था, जो कि अब 38 है। इनका LH 14 था, जो अब 7 है। FSH 5 था, जो अब 6 है। इनका जो LH FSH रेशो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.8:1 था पहले, और अब 1.1:1 हो गया है। इनका AMH 6.8 था, जो कि अब 5.4 है। इनके जो साइकिल्स थे वो काफ़ी हद तक इरेगुलर थे, जो फॉर मैनी मंथ्स अब रेगुलर चल रहे हैं। एक हम मेडिकल में यूज़ करते हैं स्कोर फॉर दिस कंडीशन, जिसको हम कहते हैं MFG स्कोर। इनका पहले 18 था, जो रिड्यूस होके 10 हो गया है। इनके अल्ट्रासाउंड पे भी जो फॉलिकल्स थे वो 20 से बहुत हद तक रिड्यूस होके फ्यू बच गए हैं, और जो स्ट्रोमल पैटर्न है वो भी इम्प्रूव्ड है। अब आपने ये जहन में रखना है कि ये जो सारे का सारा पीसीओस या हार्मोनल प्रोफाइल इनका बेहतर हुआ है, ये इसलिए नहीं हुआ कि सेमाग्लूटाइड करवाया है। बेसिकली सेमाग्लूटाइड ने वेट लॉस किया है, जिससे फिर ये फ़र्क पड़ा है। और दूसरा, ये इन सारे मसले मसाइल के लिए एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लेती रही है। तो ये गलत एडवर्टाइजमेंट मत समझिएगा कि आपको पीसीओस रिलेटेड इशू है और आप कहें जी सेमाग्लूटाइड लगवा के ये सारे का सारा इलाज हो जाएगा। दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ फैट लॉस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। इनका जो विटामिन डी था वो 18 था, अब 34 हो गया है। इनका फेरेटिन 32 था, वो अब 58 हो गया है। अच्छा, इन क्लाइंट के बारे में मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगा कि इन क्लाइंट को मैनेज करना इंतहाई मुश्किल था, बिकॉज शी केम विद अ माइंड सेट कि मैजिकल ट्रीटमेंट होता है, और दुनिया जहाँ के टिकटॉक वीडियोस जहाँ कहा जाता है 1 महीने में 20 किलो कम, 30 किलो कम हो जाएगा, ये वो वीडियोस देख के आई हुई थी। और इनको समझाना हमारे लिए इंतहाई मुश्किल हो गया, इवन हम भी जिद आ गए एट सम पॉइंट। लेकिन शी कंटिन्यूड द ट्रीटमेंट, और इनको फिर जाके समझ आई कि कैसे वक्त लगता है, इतना ज़्यादा चर्बी जो है वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। और साथ में इन्होंने प्रॉपर डाइट भी फॉलो की, अभी तक कर रही हैं। अब इनको मेंटेनेंस पे हम लेके चल रहे हैं। प्रॉबेबली 3 to 4 मंथ्स मैं इनकी ज़रा मेंटेनेंस रखूंगा, और फिर मैं कहूँगा कि जो आपका लाइफस्टाइल आपने मैनेज किया हुआ है, जिसमें डाइट है, जिसमें एक्सरसाइज है, वो अब आप आगे चल के मैनेज करें खुद से, क्योंकि जो इतने लंबे अरसे से एक प्रॉपर डाइट और लाइफस्टाइल लेके चलता है, उसे फिर हर चीज़ की खुद ही समझ आ जाती है कि आगे मैंने कैसे लेके चलना है। सो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम फिक्स्ड वेट जो कि रिड्यूस ही नहीं हो रहा, और आपने बेस्ट ट्राई कर लिया है, प्रॉबेबली इट्स राइट चॉइस टू गो फॉर GLP-1 इनहिबिटर्स, यानी सेमाग्लूटाइड और ट्राइसेपेटाइड। और पहले आके कंसल्ट करें, समझें, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करें।